गांव का नाम था धरोहरपुर, जो अपनी पुरानी इमारतों और अजीब अजीब किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। एक अद्भुत स्थल जिसमें रहस्य और भूतिया एहसास सजीव थे। गांव वाले कहते थे कि रात को जब हवा ठंडी होती है और चांदनी बरसती है तो वहां सुनी सड़कों पर कोई भूतिया संगीत सुनाई देता है। इसे वे आत्मा का स्वर कहते थे। एक रात जब गांव की रातें चुपचाप बिताती थीं, एक युवक नामक राज ने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बैठकर बातें कर रहा था। तभी एक विशेष भूतिया संगीत की चर्चा हुई। राज की दोस्त अर्जुन ने कहा, सुना है कि वहां भूतिया संगीत सुनने वालों को भूतों का सामना करना पड़ता है। राज ने मुस्कुराया और कहा, कुछ भी हो, मुझे वह संगीत सुनना है। तुम लोग बुरा मानोगे, लेकिन मैं वहां जाकर आऊंगा। दोस्तों ने राज को समझाया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उन्हें रोका नहीं। रात के अंधकार में जब चांदनी की किरणें गांव को सराबोर कर रही थीं, राज ने अकेले ही धरोहरपुर की सड़कों की ओर कदम बढ़ाया। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ उसके कदमों की चप्पलों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह सुनी जाने वाली भूतिया संगीत की ओर बढ़ता गया। अचानक वह एक वृक्ष के पास पहुंचा और वहां से गायक की आवाज सुनाई दी। सफेद साड़ी में एक आध्यात्मिक रूप में सजीव महिला वहां खड़ी थी, जो भूतिया संगीत गा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी ध्वनि अद्वितीय सौंदर्य में डूबी हुई थी। राज का हृदय भयभीत होकर धड़क रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे स्थानीय संस्कृति की दुनिया में खींच लिया। महिला ने गाने के साथ नृत्य किया और उसकी सौंदर्यपूर्ण आवृत्ति ने उसे मोहित कर दिया। कुछ क्षणों बाद जब भूतिया संगीत समाप्त हुआ, महिला ने राज की दिशा में मुड़ते हुए कहा, तुम यहां कैसे आए हो? यहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। राज ने भूतिया संगीत सुनकर उस महिला की भविष्यवाणी में रहस्यमय रूप से खो गया। उसकी आत्मा में विचार और डर का एक अजीब संघर्ष हुआ और उसने सोचा, क्या यह वाकई मेरे जीवन का अंत है या कोई और रहस्य है जिससे मुझे गुजरना होगा।